आज हम इस वीडियो में 10th क्लास के प्रिपरेटरी एग्जाम 3 के थर्ड लैंग्वेज हिंदी इसके प्रश्न उत्तर चर्चा करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए चार चार विकल्प सुझाए गए हैं। उनमें से सर्वाधिक उचित विकल्प चुनकर संकेताक्षर सहित पूर्ण रूप से लिखिए। प्रश्न 1, गरीब शब्द का विलोम रूप है और इसका सही उत्तर है बी, अमीर। प्रश्न 2, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप है और इसका सही उत्तर है डी, लेखिका। प्रश्न 3, कमरा शब्द का अन्य वचन रूप है, इसका सही उत्तर है ये, कमरे। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से प्रथम प्रणर्थक क्रिया का रूप है, इसका सही उत्तर है सी, जगाना। प्रश्न 5, सदैव शब्द में संधि है, इसका सही उत्तर है सी, वृद्धि संधि। प्रश्न 6, देश विदेश शब्द में समास है, इसका सही उत्तर होगा बी, द्वंद्व समास। प्रश्न 7, इंटरनेट का मतलब क्या है, वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है, इसका सही उत्तर होगा डी, प्रश्न चिन्ह। प्रश्न 8, आप साधारण रोबोट डैश काम चला सकते हैं, रिक्त स्थान में सही कारक चिन्ह होगा, इसका सही उत्तर है ये, से। आप साधारण रोबोट से काम चला सकते हैं। निम्नलिखित प्रथम दो शब्दों के सूचित संबंधों के अनुरूप तीसरे शब्द का संबंधित शब्द लिखिए। प्रश्न 9, गिल्लू रेखा चित्र कश्मीर से एक कहानी है। प्रश्न 10, जलालुद्दीन जीजा, शमशुद्दीन चचेरे भाई, हाथी जंगली जानवर, भैंस पालतू जानवर। प्रश्न 12, कृष्ण को चिढ़ाने वाला बलराम, कृष्ण को मनाने वाली यशोदा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक पूर्ण वाक्य में लिखिए। प्रश्न 13, दोनों दोस्तों ने क्या तय किया, उत्तर दोनों दोस्तों ने तय किया है कि वे भी मकान बनाएंगे। प्रश्न 14, किस नगर को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है, उत्तर बेंगलुरु नगर को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। प्रश्न 15, आधुनिक मानव का यान कहाँ जा रहा है, उत्तर आधुनिक मानव का यान गगन में जा रहा है या आकाश में जा रहा है भी लिख सकते हैं। प्रश्न 16, तुलसी जी संत की तुलना किससे करते हैं, उत्तर तुलसीदास जी संत की तुलना हंस पक्षी से करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। प्रश्न 17, दुकानदार ने अपने नौकर से क्या कहा, उत्तर दुकानदार ने अपने नौकर से कहा कि सुनो, आधा सेर कश्मीरी सेब लाना, चुनकर लाना। प्रश्न 18, जलालुद्दीन ने कलाम जी को नई दुनिया का बोध कैसे कराया, उत्तर जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म पंथ का कोई भेदभाव नहीं रहता। प्रश्न 19, लेखक ने कमरा छोड़कर जाने का निर्णय क्यों लिया, उत्तर सम्मेलन में कई चोरियां होने लगी थी, जिसमें लेखक की भी कई चीजें चुरा ली गई। इससे दुखी होकर लेखक ने कमरा छोड़कर जाने का निर्णय लिया। प्रश्न 20, कलेक्टर साहब ने बाल शक्ति टोली की प्रशंसा कैसे की, उत्तर गांव को साफ सुथरा देखकर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कलेक्टर कहते हैं कि बच्चों ने गांव को नया जीवन दिया है, सबने मिलकर गांव को स्वच्छ वातावरण दिया है, बाल शक्ति के कारण गांव आदर्श गांव बन गया है। प्रश्न 21, आधुनिक मानव ने प्रकृति के किन किन तत्वों पर विजय पाई है, उत्तर आज मनुष्य ने प्रकृति के हर तत्वों पर विजय प्राप्त कर ली है। मनुष्य के करों में वारी, विद्युत और भाप बंधा हुआ है। मनुष्य के हुक्म पर पवन ताप चढ़ता उतरता है। मनुष्य गिरी सिंधु को एक समान लांद सकता है। मनुष्य का यान गगन में जा रहा है। यहाँ पे लांद होना चाहिए। व्योम से पाताल तक मनुष्य सब कुछ जानता है और मनुष्य ज्ञान और विज्ञान का आगार है। प्रश्न 22, यशोदा मन ही मन क्यों खुश हो जाती है, उत्तर बालकृष्ण के क्रोध भरे मुग्ध मुख को देखकर और उसके भोलेपन से आकर्षित होकर यशोदा मन ही मन खुश हो जाती है। प्रश्न 23, सौरमंडल में शनि ग्रह का स्थान क्या है, अथवा शनि का वायुमंडल किन किन गैसों से बना है, उत्तर सौरमंडल में शनि ग्रह का स्थान दूसरा है। सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के बाद शनि ग्रह की कक्षा आती है, अथवा हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, एमोनिया आदि गैसों से शनि का निर्माण हुआ है। प्रश्न 24, शास्त्रों में सत्य बोलने का तरीका कैसे समझाया गया है, अथवा मीना मैडम ने छात्रों को अंत में क्या संदेश देती है,
उत्तर, शास्त्रों में सत्य बोलने को कुछ इस तरह समझाया है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियतम, अर्थात सच बोलो जो दूसरों को प्रिय लगे, अप्रिय सत्य मत बोलो। अथवा मीना मैडम ने छात्रों से अंत में कहा, आज के बच्चे कल के नागरिक हैं, विद्यार्थियों आज से नहीं अब से ही आप इन कार्यों का पालन करना शुरू करें, इसमें आपका हित तो होगा ही, देश का कल्याण भी होगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में लिखिए। प्रश्न 25, गिल्लू के प्रति महादेव वर्मा जी की ममता का वर्णन कीजिए। उत्तर, घायल गिल्लू को हौले से उठाकर अपने कमरे में लाती है, रुई से रक्त पोंछती है, घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाती है, प्यार से गिल्लू कहकर बुलाती है, फूल रखने की डालियां में घर बनाती है, खाने के लिए काजू और बिस्कुट देती है। यहाँ पे बिस्कुट होना चाहिए। थाली के पास बिठाकर चावल का एक एक दाना बड़ी सफाई से खाना सिखाती है, अंतिम समय में हीटर जलाकर उष्णता देती है, सोंजोही की लता के नीचे समाधि बनाती है। प्रश्न 26, इंटरनेट सचमुच एक वरदान है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इंटरनेट द्वारा घर पर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं, कोई भी बिल भर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया के किसी भी कोने में जितने भी चाहे रकम भेजी जा सकती है, सचित्र संभाषण किया जा सकता है, सोशल नेटवर्किंग द्वारा दुनिया के किसी भी देश के रहन सहन वेशभूषा की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, मुक्त संभाषण भी संभव है, इसलिए इंटरनेट सचमुच एक वरदान है। प्रश्न 27, सक्सेना परिवार रोबोनिल को पाकर खुश था, क्यों? विवरण दीजिए। उत्तर, सक्सेना परिवार रोबोनिल को पाकर खुश था क्योंकि वह घर के सभी कामों को कुशलता से करता था, जिससे परिवार का जीवन आसान हो गया था। रोबोनिल सुबह नाश्ता बनाने से लेकर मेहमानों के लिए दरवाजा खोलने, बच्चों को कहानियां सुनाने, उनका होमवर्क कराने और परिवार के वर्ड प्रोसेसर पर काम करने तक सभी काम करता था। वह शाम को परिवार के कुत्ते को घुमाने भी ले जाता था, जिससे परिवार के सदस्यों को बहुत राहत मिली थी। प्रश्न 28, बचेंद्री पाल की शिक्षा के बारे में लिखिए। उत्तर, बचेंद्री को बचपन में रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। सिलाई का काम करके पढ़ाई का खर्च जुटाने लगी। बचेंद्री ने संस्कृत विषय में एमए तथा बीएड की पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ साथ बचेंद्री ने पर्वतारोहण का प्रशिक्षण लिया है। प्रश्न 29, कर्नाटक की शिल्पकला का परिचय दीजिए। उत्तर, कर्नाटक राज्य की शिल्पकला अनोखी है। हम्पी, बादामी, पट्टदकल्लु की शिल्पकला और वास्तुकला अद्भुत है। बेलूर, हड़ेबीडु, सोमनाथपुर के मंदिरों में पत्थर की मूर्तियां सजीव लगती है। श्रवणबेळगोळा में गोमटेश्वर की एक शिला प्रतिमा है। विजयपुर के विस्परिंग गैलरी वास्तुकला का अद्वितीय दृष्टांत है। मैसूर का राजमहल कर्नाटक के वैभव का प्रतीक है। मैसूर में प्राचीन सेंट फिलोमिना चर्च, जगन मोहन राजमहल का पुरातत्व वस्तु संग्रहालय अत्यंत आकर्षणीय है। प्रश्न 30, मातृभूमि के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन कीजिए। उत्तर, भारत माँ के खेत हरे भरे और सुहाने हैं, वन उपवन फल फूलों से युक्त है। भारत भूमि के अंदर खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है। भारत माता सुख संपत्ति और धन धाम को मुक्त हस्त से बांट रही है। प्रश्न 31, समय अत्यंत अनमोल है, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, समय ईश का दिया हुआ अनुपम धन है, उसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए, आलस्य को छोड़ना चाहिए, बहाने नहीं बनाना चाहिए, जो काम करना है उस काम को उसी समय ही मन लगाकर करना चाहिए। प्रश्न 32, निम्नलिखित दोहे का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छाड़िए, जब लग घट में प्राण। इसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास कहते हैं कि धर्म दया की भावना से उत्पन्न होती है और अभिमान केवल पाप को ही जन्म देता है। अभिमान पाप की जड़ है, यानी जहाँ घमंड है वहाँ पाप पनपता है। इसलिए कवि कहते हैं कि जब तक शरीर में प्राण या जान है तब तक मनुष्य को अपना अभिमान छोड़कर दयालु बने रहना है। प्रश्न 33, गद्यांश का अनुवाद कन्नड़ या अंग्रेजी में कीजिए। सत्य की महिमा अपार है, सत्य अत्यंत शक्तिशाली है, अतः हमें सत्य बोलने का अभ्यास करना चाहिए। सत्यದ महिಮೆ अपार,
ಸತ್ಯವು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ, ಆದುದರಿಂದ ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಾತಾಡುವುದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए. प्रश्न 34. बसंत एक स्वाभिमानी और ईमानदार लड़का है. कैसे स्पष्ट कीजिए. अथवा पंडित राजकिशोर के परोपकारी गुणों का परिचय दीजिए. इस आंसर को आप रट लीजिए, याद करिए, प्रैक्टिस करिए. 100% ये गारंटी के साथ में क्वेश्चन आता है. आपके 4 मार्क्स यहाँ पे फिक्स हो जाते हैं. बसंत एक गरीब लड़का है. वह मेहनत से पैसा कमाना चाहता है, इसलिए वह राजकिशोर से दया की भीख लेने से इनकार करता है. वह घायल होने पर भी अपने भाई प्रताप को राजकिशोर के पैसे लौटाने को भेजता है. इसी से पता चलता है कि बसंत एक ईमानदार लड़का है. अथवा राजकिशोर मजदूरों के नेता थे, गरीबों के प्रति सहानुभूति दिखाने वाले व्यक्ति थे. बसंत के आग्रह पर उसे सहायता करने की दृष्टि से एक छलनी खरीदते हैं. प्रताप से बसंत की मोटर दुर्घटना का समाचार सुनते ही तुरंत उसके घर पहुंच जाते हैं. बसंत के इलाज के लिए डॉक्टर को बुलाते हैं. इस तरह हमें राजकिशोर के मानवीय व्यवहार का परिचय मिलता है. ये 4 मार्क्स आपको गेन करना है, 4 मार्क्स आपको लेना है, तो ये पोयम याद कर लीजिए. असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो. क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो. जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम. यहाँ पे गद्यांश है, आप इसे पढ़ लीजिए. गद्यांश के आंसर्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए आप यहाँ पे गद्यांश को आप पढ़ सकते हैं और इसके प्रश्नोत्तर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं.